अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टीम ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिक्सचर के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हर किस्म के दर्दों को ये ख़त्म करेगा, चाहे जोड़ों की हो, पट्टों की हो। इसके अलावा कोई भी सोजिश हो, कोई भी वरम हो तो उसको ये मुकम्मल तौर पर दूर कर देगा। और इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। तो पहले तो अज्जा के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो चीज़ हमें चाहिए ये है सूंड का पाउडर, यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपने लेना है, हमें चाहिए होगा 1 चम्मच। जिंजर के यानी कि अदरक के फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आपका गला ख़राब हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिगर के लिए आला किस्म की चीज़ है। इसके इस्तेमाल से सफ़रा पैदा होता है, खून में गर्मी पैदा होती है। अगर कोई फोड़े फिंसी वगैरह निकलते हों तो वो इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, हाज़मे को ये ठीक करती है, गैस को, कब्ज़ को, तेज़ाबियत को दूर करती है। इसके अलावा जिस्म में सोजिशों को कम करती है, जिस्म में हरारत को बढ़ाती है। और इसके इस्तेमाल से जो है हर किस्म का जो भी कोई वरम होता है, सोजिश होती है, वो दूर हो जाती है। तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो हल्दी चाहिए, जिसे टर्मरिक कहा जाता है इंग्लिश में। तो हल्दी जो है आपने लेनी है किसी अच्छे पंसार स्टोर से, या तो आप गंडी वाली हल्दी ले लें साबत, उसे आप खुद कूट लें, या फिर अगर आपको अच्छी खालिस पिसी हुई मिलती है तो वो ले लें। मगर आपने किसी किराना स्टोर से नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पर सारी 2 नंबर ही आती है। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हल्दी जो है ये एक बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। जिस्म में कहीं भी सोजिश हो, वरम हो, अगर कोई मांस फट गया हो, जोड़ों में दर्द हो, तो हल्दी के इस्तेमाल से फ़ौरन दूर हो जाते हैं। जैसा कि अगर किसी को चोटें लगती थी तो कहते थे बुज़ुर्ग कि आप जो है नीम गर्म दूध के गिलास लें और उसके अंदर जो है आधा चम्मच हल्दी का मिक्स करके पी लें, तो उससे जो है दर्दें भी कम हो जाती हैं। और अगर कोई मांस अंदर से फट गया हो, जिस्म में अंदरूनी चोटें लगी हों, तो वो भी ठीक हो जाती हैं। और इसीलिए जो है हल्दी के इस्तेमाल के बहुत से फ़ायदे हैं। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी का मसला हो उसके लिए भी बेहतरीन है। अंदरूनी चोटों के लिए जैसे कि बताया कि बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक भी है, क्योंकि अक्सर होता था कि जब बचपन में कहीं चोट लग जाती थी तो हमारी नानी क्या करती थी कि सरसों के तेल के अंदर हल्दी को हल्का सा गर्म करके वो उस ज़ख़म पर लगा देती थी, जिससे कि वो फ़ौरन ठीक हो जाता था। तो ये बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक है जो कि ज़ख्मों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो है शहद। शहद मेरे पास खुला दस्तयाब नहीं था, इसलिए मैंने ये मरहबा का एक जार ले लिया जो कि 80 ग्राम का होता है। तो अगर आपको अगर खालिस ना मिल रहा हो तो आप ये ले सकते हैं। अब करना आपने ये है कि 1 चम्मच आपने हल्दी का लेना है। चम्मच जो है फुल भर कर नहीं डालना, तकरीबन 10 ग्राम के मिकदार से आपने डालना है। वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 खाने का चम्मच बनेगा। दूसरी जो चीज़ आपने इसमें डालनी है वो कि जो मैंने आपको बताया था अदरक का पाउडर, वो भी आपने 1 चम्मच लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो काली मिर्च है, जो कि हमने चौथाई चम्मच डालनी है। तो इसे जो है आपने चौथाई चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने क्योंकि ये खुद ग्राइंड की थी, मैं थोड़ी सी इसे मोटी रखता हूँ, बिल्कुल बारीक नहीं करता, इसलिए फिर मैंने इसे खरल में डाल के सही तरीके से बारीक कर लिया था। तो आपने भी क्या करना है कि इसको सही तरीके से बारीक कर लेना है, ताकि जो है पेस्ट जो है वो सही तरीके से बने। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो आपका जो पेस्ट है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। तो इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। जब ये सही तरीके से मिक्स हो जाएं तो इसमें आपने ये शहद जो है इसका डाल देना है। अगर तो ये पूरा जार है, 80 ग्राम का जार होता है, ये पूरा डाल देना है आपने। नहीं तो अगर आपके पास खुला है तो आपने तकरीबन 8 चम्मच, 7 से 8 चम्मच जो है शहद के इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। तो इसे जो है अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, तो ये एक माजून टाइप बन जाएगा। अब इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द हो, आपके बेशक पट्ठों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पर घुटने का जो दर्द होता है उसमें ये बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। इसके इस्तेमाल से फ़ौरन दर्द भी ख़त्म होता है और आपका जो जोड़ों का मसला है वो भी ठीक होता है। इसके अलावा इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि जिस्म में कहीं भी सोजिश हो, कहीं भी आपके वरम हो, तो इसके इस्तेमाल से वो दूर हो जाता है। वर्मों को तहलील करने के लिए, सोजिश को दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हल्दी जो है बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। तो कहीं भी इंसान के जिस्म में वरम सोजिश हो तो ये इसके इस्तेमाल से बिल्कुल दूर हो जाती है।
एक और जो इसका फ़ायदा ये है कि आपके हाज़मे को ये तेज़ करता है, इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जिस्म में ये ताकत पैदा करता है और इसके इस्तेमाल से इंसान जो है काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाता है। एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको खुश्क खांसी हो, आपके फेफड़ों का कोई मसला हो, सांस जो है बहुत ज़्यादा फूलता हो, तो इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके वो सांस की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और आपके फेफड़े भी जो हैं वो सही तरीके से काम करने लगेंगे। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो रफ़ा हो जाती हैं। इसके इस्तेमाल से दिमाग भी जो है वो सही तरीके से तेज़ काम करता है और इसके अलावा नज़र भी जो है इंसान की वो भी ठीक हो जाती है। तरीका इस्तेमाल इसका ये होता है कि आधा चम्मच आपने लेना है नीम गर्म पानी के साथ। 1 से 2 दफ़ा आप दिन में ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। अगर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो तो आप 2 टाइम ले सकते हैं, वरना 1 टाइम ही बहुत होता है। और कुछ लोग होते हैं जिससे इसकी स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग को चढ़ती है। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि 1 गिलास आप लें नीम गर्म दूध का और उसके अंदर आधा चम्मच जो है अच्छी तरह से हल करके आप पी जाएँ, तो इससे भी बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।